बिहार महादलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग आचार्य योजना उत्थान के तामली मरकज केंद्र में रिक्त पदों से संबंधित प्रतिवेदन इस तरह का दिया गया है, यानी सभी जिला का नाम इसमें दी गई है और पदों की संख्या भी दी गई है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं पुराने वाले पीडीएफ है, इसी के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। यानी ये भर्ती की प्रक्रिया 2023 में शुरू की गई थी, जो बीच में इलेक्शन आ गया था, उसके कारण इस भर्ती की प्रक्रिया को रोक दिया गया। किसी जिला में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली भी गई है और उसका प्रशिक्षण अभी बाकी है। बिहार टोला सेवक भर्ती 2024 बिहार महादलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग आचार्य योजना के तहत शिक्षक सेवक तामली मरकज के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिहार में कुल 2578 शिक्षक सेवक और तामली मरकज के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें स्थानीय निवासियों से आवेदन लिया जाएगा, जिसमें मैट्रिक पास अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं। विस्तृत जानकारी इस आर्टिकल में बताई जा रही है। इसमें टोला सेवक और तामली मरकज के लिए पद की जानकारी मिल रही है, जिसमें 2578 पद है और ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर यानी संविदा के आधार पर, यानी कि आपको 60 बार तक इसमें नौकरी करने का मौका दिया जाएगा। इसमें सैलरी आपको 22,000 प्रति माह मिलेंगे। अप्लाई जो करने होंगे केवल ऑफलाइन के माध्यम से ही करने होंगे। इसमें एग्जाम कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल मेरिट बेसिस के आधार पर इसमें आपका चयन होंगे। टोला सेवक के अप्लाई डेट सभी जिला में अलग अलग डेट से जारी की जाएगी, यानी सभी जिला का डेट अलग अलग, इसलिए अपने जिला का नोटिस अपने जिला के लिंक पे बार बार चेक करते रहें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, क्योंकि आपके जिला में कभी भी टोला सेवक के लिए कोई नोटिस आए जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। टोला सेवक के लिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ईबीसी के कोई भी शुल्क नहीं लगेंगे। एससी एसटी और पीएच के लिए भी कोई शुल्क नहीं देने होंगे। शिक्षक सेवक टोला सेवक और तामली मरकज के लिए एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले कम से कम आपके पास 18 वर्ष की उम्र सीमा हो गए हैं, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम 45 वर्ष उम्र सीमा मांगी जा रही है, जिसमें आपको राज्य सरकार द्वारा जो उम्र सीमा में छूट दी जाती है वो आपको मिलेंगे। इसमें सभी जिला का पदों की संख्या अलग अलग है, यानी कि अररिया की बात करें तो शिक्षक सेवा के लिए 74, जबकि तामली मरकज के लिए 27 है। अरवल के लिए 5 है और तामली मरकज में 3। यानी आप जिस भी जिला से हैं यहाँ से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। जहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया नहीं हुई है वहाँ फिर से आवेदन लिए जाएंगे। आप लोग निश्चित रहें, सभी का जिला में बहुत ही जल्द उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये भर्ती के रिलेटेड नया नोटिस देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि सभी जिला की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। सबसे पहले अगर आपको आवेदन करना है तो इस तरह का एक आवेदन प्रपत्र आपको डाउनलोड करने होंगे, जो जिला के वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, अस्थायी निवास, टोला का नाम, पंचायत का नाम, वार्ड का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, राज्य, पिन कोड, आधार संख्या और मोबाइल नंबर आपको भरने होंगे। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि आपका चेंज होंगे केवल आपके मेरिट बेसिस के आधार पर होंगे, यानी कि आपके योग्यता के आधार पर होंगे। तो यहाँ पे आप सभी की जानकारी सावधानीपूर्वक भरेंगे और इसको आप प्रखंड कार्यालय या तो आपके जो नज़दीकी स्कूल है वहाँ पे आप इसको जमा कर सकते हैं। टोला से को फॉर्म भरने में कौन कौन से कागजात लगेंगे, तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड होनी चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट एवं सभी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको देने होंगे। राज्य सेवा का फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं? जनरल नहीं भर सकते हैं, ओबीसी नहीं भर सकते, बीसी भर सकते हैं, ईबीसी कहीं कहीं भर सकते हैं, जबकि एससी एसटी सभी महिला पुरुष आवेदन दे सकते हैं। टोला सेवक शिक्षक सेवक तामली मरकज का काम क्या है, यानी कि महादलित दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग आचार्य योजना में सामाजिक सुधार के लिए शिक्षक सेवक अब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। उनका प्रमुख कार्य इस समुदाय के लोगों को साक्षर होने और शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता एवं शिक्षा सामाजिक सुधार की योजनाओं से जोड़ना है। इनके कार्यों दायित्वों को निम्नलिखित रूप से भी स्पष्ट किया जा सकता है। यानी शिक्षक सेवा का तामली मरकज के लिए निर्धारित टोले 14 से यानी 6 से 14 वर्ष के वर्ग के आयु के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। उनकी उपस्थिति 75% या उससे अधिक बनाए रखने के लिए सृजन पर काम करने होंगे। इनकी भूमिका सुगमकर्ता एवं प्रेरक के रूप में होगी। टोले के बच्चों को जमा कर
प्रारंभिक शिक्षा तैयार कर प्रतिदिन विद्यालय में भेजेंगे। विद्यालय प्रधान से संपर्क कराएंगे। सबका नामांकन सिखाने की व्यवस्था विद्यालय में कराएंगे। चेतना सभा का आरंभ भी 2 घंटे विद्यालय में रहकर बच्चों को विद्यालय में दी जा रही शिक्षा से जुड़े रहने का सहयोग भी करेंगे। ये सब आपका काम है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या और लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप सभी जिला की जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आप पेपर कटिंग देख रहे हैं, यानी आज का ये पेपर कटिंग है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्य में 2578 शिक्षक सेवक और तामीली मरकज की होगी भर्ती। और ये बिहार शरीफ नालंदा के 81 समेत सूबे के 2578 शिक्षक सेवक की बहाली होगी। जन शिक्षा निदेशक अनिल कुमार मिश्रा भी डीएम को पत्र भेजा है जून में ही। यहाँ पर देखिए, जून में ही शिक्षक सेवक और तामीली मरकज की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया है। नालंदा जिले के उत्थान केंद्रों में 54 तो तामीली मरकज केंद्रों पर 27 शिक्षक सेवक समेत सूबे के उत्थान केंद्रों में 1465 तो तामीली मरकज केंद्रों पर 1113 शिक्षक सेवक की बहाली की जानी है। नालंदा जिले के उत्थान केंद्रों में 448 तो तामीली मरकज केंद्रों पर 101 शिक्षक सेवक कार्यरत हैं, जबकि सूबे के तमाम उत्थान केंद्रों पर 18,467 तामीली मरकज केंद्रों पर 8,058 शिक्षक सेवक पहले से ही तैनात हैं। निदेशक ने डीएम को भेजे गए पत्र में कहा कि महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग आचार योजना के तहत जिले के उत्थान केंद्रों व तामीली मरकज केंद्रों पर शिक्षक सेवक के रिक्त पदों पर शिक्षक सेवक का चयन की प्रक्रिया शुरू कराई गई थी। कई जिलों में शिक्षक सेवक का चयन प्रशिक्षण भी करा लिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण कई जिला में शिक्षक सेवक तामीली मरकज की चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी थी। शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आदेश पर चुनाव आचार संहिता को समाप्त होने पर तत्काल रिक्त पदों के विरुद्ध चयन की प्रक्रिया शुरू कराने का आदेश भी दिया गया है। आंचल योजना में पढ़ाते हैं महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग आंचल योजना के तहत दलित टोले में 25 बच्चों को स्कूल पूर्व 1 या 2 घंटे की कोचिंग कराने का प्रावधान है। इसके बाद इन बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी शिक्षक सेवक और तामीली मरकज को सौंपी गई है। साथ ही 20 साक्षर महिलाओं को 1 घंटे कोचिंग कराकर साक्षर बनाने की जिम्मेदारी भी शिक्षक सेवक और तामीली मरकज को ही दिया गया है। महादलित, दलित टोले के सर्वे की सूची वीडियो से मांगी गई है। 10 प्रखंडों के वीडियो ने सूची नहीं भेजी है। इस वजह से रिक्ति का संधारण नहीं हो सका है। संबंधित वीडियो से फिर से सूची मांगी गई है ताकि निर्धारित समय पर शिक्षक सेवक और तामीली मरकज की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा सके। मोहम्मद शाहनवाज, डीपीओ साक्षरता नालंदा। और ये पेपर जो आप देखें हैं नालंदा जिला के अंतर्गत की जानकारी दी गई है। और ये जानकारी लगभग सभी जिला में जहाँ जहाँ इसकी बहाली की प्रक्रिया नहीं हुई है उन जिला के लिए खुशखबरी की बात है। आप लोग सभी कागजात को तैयार रखें। आपके जिला में बहुत ही जल्द टोला सेवक और तामीली मरकज की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। बस ये छोटी सी जानकारी थी।